जीजा जी, ये आंसू की नदी बहाने से पिंटू भाभी वापस नहीं आ जाएंगे। मत रोइए, स्टॉप स्टॉप जीजा जी, स्टॉप। नहीं नहीं जी, हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह सकते। बुबू। चुड़ैल को पकड़ने के लिए क्या तैयारी की है? सबके नाम जो है इस मटकी के अंदर डाल दिए, पर्ची बना बना के ऐसे। इसमें से जो 2 नाम निकलेंगे पर्ची में, वो 2 जो होंगे वो इस मोहल्ले में गश्त देंगे पूरा 1 हफ्ता। बात को जो है पान की तरह मुंह में मत दबा दे। खुल के बता, चल। सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं पाएंगे। हमें प्लीज अपना लीजिए। आई लव यू इलायची जी। जीजा जी, ये तीखे तीखे पानी में ना मीठा मीठा प्यार घुला हुआ था मेरा। कैसे लगा आपको? इलायची जी, यहाँ आप ऐसा मत करिए, किसी ने देख लिया ना तो हमारी पापड़ी चाट बना देंगे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? डरपोक कहीं के, तीखा वाला दो मेरा। इलायची जी, हम डरपोक नहीं है। देखिए, हमें प्यार जताने में कोई डर नहीं लगता है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे प्यार को कोई नजर लग जाए। Really? प्यार नजर आएगा तभी तो उस प्यार को नजर लगेगी। जी कह दे रही हूँ, आपको पापा को बताना पड़ेगा, और नहीं बताओगे तो मैं निकल लूंगी कहीं किसी और के साथ। फिर हाथ मलते रह जाओगे, गोलगप्पे खिलाने वाली भी नहीं बचेगी। इलायची जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप हमें छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। रहने दो। तीखा या मीठा? आई लव यू। तीखा या मीठा? इलायची, जरा साइड में आना, तुझसे जरूरी बात करनी है। मेरे सब अपने बंदे हैं, बोलना ललित अंकल। क्या खाक बोलूं यार, तू ये अंकल बोलना बंद करना यार, इट हर्ट्स इलायची। ओके लल्लू बक। यार लीलू, वो जो अपनी क्लास में थी ना प्रीति, जिसके भाई ने तेरी हड्डियां तोड़ दी थी। क्या हंस रहा है? लीलू, प्रीति की सगाई हो रही है। तुझे तो पता है ना, वो मुझे कितनी फेवरेट थी। चलो, भगवान की दया से कोई तो बच गया, वरना तेरे जैसे के साथ तो क्या ही बताएं। आप तो जानती हैं ललित अंकल। ए, खिकिया मत। इलायची, ये पंचम को समझा दे, चुप बैठे, वरना मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं। अबे ओए, ज्यादा बकवास मत कर, तू क्या मुंह तोड़ेगा? याद है ना पिछली बार का? अबे ओए, लिहाज में नहीं मारा था, आपके छू के दिखा मुझे, छू के दिखा तू मुझे। तैयार नहीं था मैं, तैयार नहीं था। अगर तैयार होता ना तो तुझे दिखाता मैं। देख देख, तो गुस्सा मत दिला, गुस्सा मत दिला, नहीं तो भरे बाजार में पिटेगा तू। हाँ, पिटेगा तू। देख, सच्ची बता रहा हूं मैं तेरे को, खून खोल रहा है मेरा खून। अब की बार अगर तूने मुझे छुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना। इलायची, मैं तुझसे ये पूछने आया था कि तू सगाई में चलेगी क्या? मैं वो प्रीति को जलाना चाहता हूँ। मैं भी चलूंगी, बड़ा मजा आएगा। डन है यार लीलू, अब तो मजा आ जाएगा। अब वो प्रीति का मुंह देखने लायक होगा। एक काम करे, मैं तुझे कार में लेके चलता हूँ। तू कार से चलेगी ना? हाँ। हाँ तो कार धुलवा लेता हूँ। कार धुलवाने जा रहा हूँ बेटा, समझा दे रहा हूँ तेरे को। क्या ये क्या चल रहा है इलायची जी? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? हमें छोड़ के आप इस बंदर के साथ नहीं जाएंगी? क्यों, आपको किससे जलाना है? इलायची जी, ये देखिए, बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है, हम बता रहे हैं आपको ये बात।
आपको क्यों बुरा लग रहा है? बुरा मुझे लगना चाहिए, क्योंकि आपने आज तक मेरे पापा को तो बताया नहीं ना हमारे बारे में। ये तक नहीं बताया कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। क्यों बुरा लग रहा है? लगना मुझे चाहिए प्लीज। तो हम कोशिश कर तो रहे हैं। इस कोशिश का अचार डालो, एक काम करो और अपनी छत पे ना सुखा लेना। अगर आपने मेरे पापा को हमारे प्यार के बारे में नहीं बताया ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। 2 बल्कि 4 प्लेट का पैसा लेना इनसे। स्कूल जा रही हूं मैं। देखिए इलायची जी, शू इलायची जी। नो। सेठ जी मैं क्या बोल लिया था? क्या बोल लिया था तू? टेंशन में क्यों आ गए? इतने तो रोज निकलते हैं ना तुम्हारे। यार तूने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया। अरे कुछ ना, आ जाएंगे। सुनो मैं क्या कह रहा था, वो अपने गली में रहते हैं ना शर्मा जी, उनके सर पे पहले इतना खाली प्लॉट था कि बच्चे आगे ड्राइंग बना जाते थे और बीवी आगे पापड़ सुखा जाती थी। अबे तू सुबह सुबह उनके बारे में मुझे क्यों बता रहा है? ये बता। ना ना नहीं, सुबह सुबह ऐसे ना मेरे पान की दुकान में मिल गए थे। हाँ। और मैंने देखा जैसे ही मिले, अरे सेठ जी उनके बालों में क्या मतलब, ऐसे जैसे खेतों में सरसों लहलाती हाँ ऐसे ही बाल लहरा रहे थे। मैंने कहा जी कैसे? हाँ। बोले भैया बाल उगवाए पूरे 2 लाख रुपए खर्च किए। 2 लाख। तो मैं क्या कह रहे हैं, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। हाँ सुनो, बोल ला। तुम इतने पैसे कमाते हो लहंगे बेच बेच के, थोड़ा सा बाल लगवा लूं ना यहाँ पे, बढ़िया से छत्ते हैं बिल्कुल। सुनो मेरा भी मन करेगा तो बढ़िया बढ़िया स्टाइल में दूंगा रोज, कभी ऐसी कभी वैसी, सेठानी खुश हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? 2 लाख रुपए। और सुन, शादीशुदा आदमी के बालों की कोई गारंटी ना होती, पता है क्या? औरत जब चाहती है बाल पकड़ कर खींच के ऐसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है। बेकार के खर्च करूं 2 लाख रुपया मुफ्त में? अरे कायदे की बात कर रहा हूँ, लगवा लो ना, सेठानी खुश हो जाएगी, उसकी मन की भी तो समझो। बे उसके लिए मैं अभी भी गबरू जवान हूँ, बात कर रहा है बेकार की तू। और सुन, मैं जो है पैसे के बीज गले में बोता हूँ बेटा, सिर पे ना बोता। और इलायची कैसी है? अबे तेरे दांत तोड़ने जैसी है। चुगलखोर स्टेशन पर आपका स्वागत है। अभी अभी सनसनी खबर के अनुसार एक चुड़ैल का साया पूरी दिल्ली पर मंडरा रहा है। ये चुड़ैल सुहागनों पर हमला करती है और कभी कभी तो अगवा करके भी ले जाती है। चुड़ैल पहाड़गंज, दरियागंज, कमलानगर, करोल बाग में अपना तांडव मचा चुकी है। सुहागिनों को उठा ले जा चुकी है और अब आसपास इलाकों की तरफ उसके बढ़ते कदमों की आहट सिर्फ सुनाई दे सकती है। साले दूसरी बार फेंका ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सुनो, तुम लोग इसके लिए कुछ कर रहे हो या बैठे बैठे सीट गरम कर रहे हो? ये बताओ। ये आपको क्या लग रहा है हम लोग कुछ नहीं करे? और नेताजी को जैसे ही पता चला ना कि कुछ चुड़ैल घूम रही है, तुरंत जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए? धरने पे। तो धरना ही लगा सकते हैं जी, क्योंकि पुलिस पे तो उनका कंट्रोल है नहीं। सेठ जी हाँ एक बात दिमाग में आ रही, सुनो। बोलना। सेठानी से कहियो अपना ध्यान रखे, क्योंकि इस उम्र में तुम्हें दूसरी ना मिलेगी। सुबह सुबह बोनी के समय ये सब फालतू चीजें मत करिए हमारे साथ, समझे आप? रखिए आप फोन। इलायची जी प्रणाम। हमें पता था कि आप हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हैं। क्यों? जीजा जी देखिए, नाराज होने में तो मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन आपका वो टेडी बेयर जैसा फेस जो आपने सुबह बनाया था ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि ईलू की अदालत में आपके प्यार को साबित करने के लिए आपको एक चांस और मिलना चाहिए, है ना? मिलॉर्ड हम तैयार हैं, आप आने तो दीजिए सेठ जी को। हेलो जीजा जी, पापा के सामने ना आपका जो प्यार है ना भक्ति भाव में बदल जाता है। आई लव यू की जगह आप जय माता दी गाने लगेंगे। इसलिए आप पहले रिहर्सल कर लीजिए मेरे साथ।
आराम से, ठीक है? शुरू हो जाइए आप। ऐसे बोलिए। हाँ वो कर रहे हैं। सेठ जी वो सेठ जी हमें आपकी बेटी से बहुत प्यार है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं और हम उनका हाथ आपसे मांगने आए हैं। एक मिनट, ये क्या है? हम आपसे उनका हाथ मांगना चाहते हैं? क्या चीनी मांग रहे हैं क्या? हाथ मांगना है? फीलिंग्स जीजा जी, फीलिंग्स। आशिकी बाहर निकालो अपने अंदर, मतलब खुशिक दिखना चाहिए। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चल भाग यहाँ से। आशिकी सेठ जी, हम आपकी बेटी के प्यार में पागल हो चुके हैं। हमें हमारी सेन्योरिटा अब वापस दे दीजिए। इलायची जी, हमने इतने आत्मविश्वास से किया ये, हमें नहीं करना। अब जाइए, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। अरे यार, ऐसे रोड साइड रोमियो की तरह बोलोगे ना पापा के सामने तो चप्पल का पता नहीं, लेकिन जो डंडा छुपा के रखा ना दुकान में इमरजेंसी के लिए पापा ने, वो आपके मतलब सर पे पटक पटक के मारेंगे। तो अब आप ही बताइए ना, क्या करें? जिक्र जी, हाँ। तो बहुत प्यार से आपको, आप जो मेरे लिए फील करते हैं पापा को बताना है, पूरी ईमानदारी के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर, समझे? जी। बोलिए। सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमसे उतना ही प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रह सकते और इस प्यार का फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। सेठ जी, हमें आपका आशीर्वाद दीजिए। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खा के आती हूँ। ओके। कम ऑन जीजा जी, बोलो। सेठ जी, हम आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमसे उतना ही प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते और इस प्यार का फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सेठ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सेठ जी प्लीज। सेठ जी, अगर कोई लड़का आपको कभी भी ऐसी कोई बात बोले ना, तो उसके मुंह पे चप्पल भिगो भिगो के मारना, हमें ऐसा लगता है। सही कह रहा है तू। चल थोड़ा काम धंधा भी कर ले। हाँ। कुछ नहीं हो सकता इनका यार। पिंटू जी, मैंने कभी साजन कभी सहेली खेल खेल के थक गई हूँ। बाय गॉड, मुझे ना पिंटू के साथ घूमना है, पिंटू भाभी के साथ नहीं। अरे यार सुनीता जी, मजबूरी हो रखी मेरी, शौक ना है मुझे ये साड़ी ब्लाउज पहनने का। सच बता रहा हूँ सुनीता जी, मेरे अंदर का पिंटू जो है ना, वो भी इस साड़ी ब्लाउज से आज़ादी चाहता है। ओफो पिंटू जी, आप समझ नहीं रहे हो, बात ना अब सिर्फ कपड़ों की नहीं रह गई है। मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग होने लग गई है अंदर से। उस दिन जब आप मेरे सामने पिंटू बनकर आए थे ना बिना विक के, मुझे ना आपने कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था।
मन क्या जैसे आपकी विग उठा के आपके सर पे रख दूं। अरे रब्बा पिंटू जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मुझे पिंटू भाभी से प्यार तो नहीं हो जाएगा। अरे यार सुनीता जी कैसी बात कर रही हो यार, ऐसी बातें करके डराओ मत। देखो आप चिंता ना करो, अब ना मेरे अंदर के पिंटू पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। पिंटू जी जुगाड़ निकालने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो। देखो पिंटू जी, मेरा ना मूड बड़ा खराब है। जुगाड़ के लिए तो ना मैं वेट कर लूंगी, लेकिन जिस चीज के लिए आप बड़े टाइम से वेट करा रहे हो ना, अब उसका वेट नहीं होगा मुझसे। और कौन सी चीज है? हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया। आज से आपका वेट खत्म, आंखें बंद करो आप। ठीक है। रेडी? बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। अरे बेटा तू कितना बतियाती रहती है पिंटू भाभी से, जाके दूध गर्म कर बेटा। हाँ ओके पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी। बाय बाय सोन पापड़ी अरे रुकिए ना पिंटू जी, कैसी हैं आप? जी। तबीयत कुछ ठीक सी ना लग रही है, कमर में थोड़ा अकड़न आ गई, दर्द सा हो रहा है। अच्छा तो मैं ना अभी कमरे में जाके आराम करती हूँ, ठीक है? रुकिए ना पिंटू जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया मलहम है, आप कहें तो लगा दूं? ना ना मतलब दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ना ना, इसकी कोई जरूरत ना है। वो क्या ना, हमारे गुग्गू ने गर्म पानी से सिकाई कर दी थी, तो अभी थोड़ा आराम मिल गया, अब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। पिंटू जी, सुन्नू की माँ कहा करती थी कि मेरी अंगुलियों में जादू है, आप कहें तो थोड़ा जादू आप पर भी बिखेर दूं? ना ना, बस इसकी कोई जरूरत ना, कोई जरूरत नहीं इसकी। अच्छा अच्छा ठीक है पिंटू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ बाकी छोड़ा है? जी मैं कह रही थी कि कुछ बात छूट गई होगी बताने के लिए, तो वो भी बताओ, बोलो बोलो। पिंटू जी, पूरे चांदनी चौक में एक खबर बहुत ही गर्म है कि एक चुड़ैल सुहागन औरतों को उठाकर ले जा रही है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर हो रखी है। अरे इससे भी बुरा हो सकता है, कहीं वो चुड़ैल आपको उठाकर ले गई तो मेरा क्या होगा? क्या कहा आपने? मतलब कहीं उस चुड़ैल ने आप पर हमला कर दिया तो? अरे आप फालतू में मेरी चिंता कर रहे हैं, मैं ना डरती चुड़ैल उड़ैल से, मैं तो बचपन से अखाड़े में रही हूँ। कसम से सच बता रही हूँ, ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगी चुड़ैल के कि उसका सर अलग और धड़ अलग। क्या मतलब मैं कह रही थी कि अगर मैं बचपन में थोड़ा अखाड़े में रही होती, थोड़े दाव पेंच सीखे होते ना, तो आज डरने की जरूरत ना होती। पिंटू जी, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गई तो सोनपाल की दोस्ती पर कलंक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपको सेल्फ डिफेंस की क्लास लूंगा, मतलब आत्मरक्षा के दाव पे सिखाऊंगा। थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, सेल्फ डिफेंस की क्लास अब से शुरू, और चुड़ैल की कुहू कुहू। बड़े जोश में है यार। अबे खाता क्या है जे? फोन छोड़ दे, खाना खा ले, खाना। पापा ये मेरी स्पेशल डाइट है जिसे मैं मेंटेन करती हूँ खुद को। क्या मेंटेन कर रही है? सूख का कांटा हो रही है, मेंटेन कर रही हूँ। पापा आप नहीं समझेंगे। ना समझेंगे, सारे पैसे तो खुद रहे मेंटेनेंस में, लेकिन देख कुछ ना रहा है। कंजूस। खाना खा। खा रही हूँ। सुनो इलायची के पापा, वो लच्छू बता रही थी कि आजकल चांदनी चौक में रात को चुड़ैल घूम रही है, और पता नहीं क्यों सारी सुहागनों के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। हैं? ये कैसी बकवास है? कौन सी अफवाह उड़ाता है बेकार सी? बताओ, पैसे ऊपर वाले ने एक जो है पर्सनल चुड़ैल दे रखी है, दूसरी भेज के पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अरे मैं तेरे लिए ना कह रहा हूँ, अरे तू तो वैसे ही बुलडोजर आ रखी है, तुझे तो कोई हिला भी ना पाएगा। तो भाग के फूट गए। जब वो मम्मी रोती है
तो उनके दोनों गालों में रसगुल्ले फर जाते हैं। रसगुल्ले। सेठ जी प्रणाम। नमस्कार इलायची जी। हाँ हाँ खुश रहे। क्या हुआ? सेठ जी वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है कि हम आपसे ये कहना चाहते थे कि वो हम आई एम श्योर बहुत जरूरी बात होगी, कह दीजिए ना पापा से, आपका गला नहीं दबा देंगे वो। नहीं नहीं इलायची जी, हम बोल रहे हैं वो। सुन बे बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बात को जो है पान की तरह मुंह में मत दबा दे। खुल के बता। जी जी बता बता बता। जी सेठ जी, वो हम बस ये कहना चाहते थे कि सेठ जी हम आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं पाएंगे। हमें प्लीज अपना लीजिए। आई लव यू इलायची जी। मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी हम ये कह रहे थे कि अगर कभी भी ऐसा कोई बदतमीज लड़का ऐसी बात आकर आपको आके बोले तो आप उसके मुंह पे ऐसे चप्पल भिगो के मारेगा। सेठ जी ऐसा जमाना बहुत खराब है, ये भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है सेठ जी। तूने तो जो है मेरे दिल के दौरा पड़ने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। बार बार आके बोल रहा है यही बात। मुझसे ज्यादा तुझे चिंता हो रही है मेरी लड़की की। नहीं वो सेठ जी क्या है ना, जमाना खराब है, हमें लगा कि मतलब ऐसे एक बारी हम आपको मतलब बता दें। वो बस बोल रहे थे कि सुन, मैं इतनी जो है वो ऐसे सीधी सादी गैया ना हूं मैं, समझ रहा है तू? सांडू सांड। अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसी बात आएगी ना तो सबसे पहले सींग मारने के लिए मैं तैयार रहूंगा। जी सांड जी। नहीं हमारे कहने का मतलब ये था कि सेठ जी। अबे सुन, मैं कह रहा हूँ कोई ना आने वाला, कुछ ना होगा मेरी लड़की को, कुछ ना हो पाएगा। बस तू जाके जो है दुकानदारी कर जा। जा जा जा। जी सेठ जी, आंटी जी, इलायची जी। ये जीजा जी से तो कुछ होने वाला नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटे चटंकी भैया। अरे दीदी, अरे मुंह मीठा करवा दे, ढोल बजवा दे, पूरे मोहल्ले में पेड़े बंटवा दे। जी बड़ा मजे की बात हो गई भैया। अरे क्या बात है चटंकी भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ कहीं बहुत बड़ा हाथ मार के आया होगा जिसमें जेल भी ना हुई होगी, इसलिए कुछ हो रहा है। अरे जीजा बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन जीजी मैं क्या चाह रहा हूँ, उससे पहले तो मेरी नजर उतार दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी नजर काली हो, मेरी खुशियों को भी काला कर देंगे। अबे तेरी ऐसी बुरी शक्ल के आगे जो है जैसी नजर आएगी ना, तेरी शक्ल देख कर वापस लौट जाएगी। बात कर रहे हैं बेकार की। आस्क मी, लुक मी, इधर हमारी तरफ देखिए। इस वक्त मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहते, आप मुंह बनने लायक ही नहीं है। फिलहाल मैं कुछ खुशियां देना चाह रहा हूँ, वो आप जरा सुन लीजिए। बक। अरे जी मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई, उसने मुझे पसंद कर लिया, मैंने उसे पसंद कर लिया। बोली यू लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड जस्ट शट डाउन ऑफ द कंट्रोल एक्टली लाइक दैट एंड जस्ट लाइक एंड दैट यू आर योर पापा। ओफ चटंकी भैया, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। हाँ, पंडित को कब बुलाओ बोलो। अरे जीजी कैसी बातें कर रही है, पंडित को बुलवा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अपने परिवार वालों को मिलवा दूं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मिलवा दूं तो अच्छा रहेगा भाई। सुन। हाँ सुना। ये जो घर पे आके ये खाना खिलाने की जो रस्म है ना, ये खत्म कर। मैं ना आने दूंगा किसी को। जिससे भी बात करनी है बाहर बात कर, तारीख तय कर शादी की, हम आ जाएंगे आशीर्वाद देने। चल। जी देख रही हो बातें कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे खुद के परिवार के होते हुए मैं उन्हें बाहर मिलूं, उन्हें बाहर की चाय पिलवाऊं? कैसी बातें करो, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बात करते हुए? जी देखो मैं कह रहा हूं तुमसे, इन्हें समझा दो, आखिरी बार कम से कम मिलना तो मेरा रिश्ता हो जाएगा यार, मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, मैं भी बच्चों के साथ खेलूं कूदूंगा यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। अबे रोना बंद कर, मनुष्यत फैला रहा है यहाँ पे। सुन,
बुला लाइए अपने ससुराल वालों को। कब आ रहे हैं वो? अरे उसका क्या है, आप जब बोलो बुलवा ले, कल परसों तरसों, जिस दिन आप डिसाइड करो मीटिंग करवा देंगे, उसमें कौन सी। अबे भैया ये कल परसों तरसों छोड़ यार, तू जल्दी से जल्दी बुला, अपनी शादी करो और यहाँ से दफा हो बस। दफा कहाँ हूँ भैया, मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा भैया। चांदनी चौक पर मेरा कौन है जो मुझे रख लेगा भैया, मैं तो यहीं पे खा रहा हूँ। करवा करवा इसकी शादी करा तू बस। मंगीलाल, ये जो चुड़ैल है, इसकी चांदनी चौक में आने की खबर रायते की तरह फैल रही है। पिंकी जी बोल रहे हैं काश चुड़ैल इस पे चिपट जाए। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि ये चुड़ैल सिर्फ सुहागनों के पीछे पड़ी है, हैं? शुक्र है अपनी पुष्पा अभी तक कुंवारी है। ज्यादा दिन नहीं रहूंगी सर। अच्छा मंगीलाल जी साहब जी। एक काम कर, अपने जितने आदमी है ना सबको काम पे लगा दे। साहब जी अपने सारे आदमी ऑलरेडी कहीं और ड्यूटी बजा रहे हैं। क्या? पर पिंकी जी ने तो किसी को आटा पिसवाने के लिए भेजा नहीं है, ना ही रजाई में रुई भरवाने के लिए भेजा है, फिर किस काम में लग गए सारे? अरे साहब जी, अपना वो किशन पाला है ना, उसको बच्चा हुआ है और हीरा लाल की बीवी भाग गई है, हैं? और राजेंद्र को ना जुलाब हो गया, और बाकी जितने आदमी बचे थे वो अपने कमिश्नर साहब की बेटी की शादी में ना चाय नाश्ता बांट रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब चांदनी चौक में सिर्फ हम 2 ही पुलिस वाले बचे हैं? पुष्पा को तूने सब्जी काटने के लिए रखा है? मतलब आपने? मंगीलाल, ऐसा है कि मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी को कुछ अपना जलवा दिखाना पड़ेगा फिर से। इस चुड़ैल को ना पकड़ना पड़ेगा। तुझे पता है कमिश्नर साहब का बहुत प्रेशर आ रखा है यार। अगर चांदनी चौक में एक भी केस हो गया ना तो पिंकी जी की नौकरी गई। साहब जी आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे नहीं मंगीलाल, सीरियस मैटर है। पता नहीं ये चुड़ैल वाकई है या कोई और है, पर जो कोई भी है पिंकी जी की धार लगी आंखों से बच नहीं सकती। पुष्पा, फाइल दो। पिंकी जी, ये लुकिंग ब्यूटीफुल सर। है? इलायची जी, इलायची जी। इलायची जी, क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं, खुशी के बारे में मेरे मन में रसगुल्ले तैर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि नाचूं या किसी की बाली नोच लूं। अरे आराम से बोलिए, कोई उठ जाएगा। यार इधर आओ। कहाँ जा रही हैं आप? इधर आओ। कहाँ? चलो। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अरे चलो अंदर। अरे अरे यार, चलो। आप क्या कर रहे हैं? इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अब बोलो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पापा से बोलोगे कि नहीं? इलायची जी आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं। इलायची जी रिश्ते की बात है, ऐसे वैसे कैसे? मतलब तो एक काम करो, प्रपोजल को ना मतलब एक एफडी बना के ना मैं दिल के कोने में छुपा के रखो। तो ब्रेकअप करना बनता है आपसे। अरे यार इलायची जी, आप ये हर छोटी बात पे हमें ब्रेकअप की धमकी क्यों देती रहती है? हम भी सेठ जी से वो बात करना चाहते हैं, आपको पता है ये बात। हाँ लेकिन मौसम नहीं आया ना बात करने का। ना बारिश हुई, ना ओले पड़े, ना बर्फ गिर रही है, तो बात कैसे करेंगे आप? मत कीजिए आप बात। यू नो व्हाट, अब कान खोल के ये बात सुन लीजिए कि अगर आपने पापा से बात नहीं की ना तो मैं बात कर लूंगी लल्लू से, उसके और मेरे रिश्ते की। ऐसा आप नहीं कर सकती हैं क्योंकि ललित अंकल रोहतक गए हैं 3 दिन के लिए, वापस नहीं आने वाले। उन्हें हड़काने गए थे तो उन्होंने हमें बताया। आपको क्या लगता है
सिर्फ लल्लू है कतार में? अरे यार, ये बिजिंदर और ये इलायची इलायची संजू, ये भी है। किसी का भी हाथ पकड़ लूंगी। आपसे छुटकारा पाने के लिए मैं किसी का भी हाथ पकड़ सकती हूँ। देखिए इलायची जी, हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये कहिए कि इलायची क्या नहीं कर सकती है? अरे यार, इसे भी पता नहीं बाथरूम में क्या हो गया, इसमें चला जाता हूँ। अरे कौन है बे? इलायची, इलायची बेटा तू अंदर क्या कर रही है? सेठ जी, हमें पंचम वो इलायची जी की आवाज निकाल रहे थे। वो दरअसल क्या है कि आज हमारा गला ना बड़ा खड़ा हुआ है, तो ऐसी पतली सी आवाज निकल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम। ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने आज तक लोगों का गला बैठे सुना, तेरा जो है गला खड़ा हो रहा है, समझ ना आ रहा मुझे। है, बाहर निकल चल। सेठ जी, वो हम अभी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? आप अपने गुसल खाने में चले जाइए ना। अरे मेरे गुसल खाने की नाली बंद है, तू निकल बाहर चल। अबे जल्दी आ, अबे निकलना बाहर। हाँ आ गए सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। हाँ, वो हम नहा रहे थे। नहा रहा है तू? जी। ऐसी ठंड में नहा रहा है? तेरे शरीर का ज्वालामुखी फूट रहा है जो तू नहा रहा है। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें एक बड़ी विचित्र सी बीमारी है। हमें सर्दी में ना कभी कभी गर्मी लगती है। अच्छा जी। अच्छा चल ठीक है। अच्छा सुन सुन, एक मिनट, तू जरा फिर से इलायची की आवाज निकालियो जरा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू तो एकदम इलायची की आवाज एकदम 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 हूबहू इलायची की आवाज निकाल ले। चल म्यूजिक छोड़ दे, तू तेरे बस की ना है। तू एक काम कर, मिमिक्री में ट्राई कर, तू खूब चलेगा उसमें। एक बार फिर से निकालिए। जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो बाहर आ जाओ चल। सेठ जी, वो दरअसल क्या है, हम नीचे से ना निर्वस्त्र हैं और हम चाहते थे कि हम एक बार अब नहाना धोना कर ही लें, क्योंकि अब हम आ ही गए हैं, तो है ना सेठ जी? हाँ चल ठीक है। सुन, मुझे आवाज लगा के बुला लियो, ठीक है? लाइफ में अच्छे निकाल ले, अच्छे निकाल ले तू आवाज। एक और ले आइयो, इसको भी देना है। दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब आज आपको कोई काम धंधा ना है क्या? इतने सारे लोगों को मेरी दुकान के सामने बुला लिया, ऊपर से ये क्या मटकी वटकी लेके आए, क्या मतलब मामला क्या है? अरे दरोगा जी, मटकी लेके क्यों घूम रहे हैं भैया? किसका मक्खन निकालेंगे? सही है। अच्छा, हो गया आप लोग का हंसना वसना हो गया? ऐसा है कि अब पिंकी जी बोलेंगे। हाँ तो बोलो भैया। आप लोग मुंह बंद करें तो बोल सकेंगे। हाँ तो बोलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त चुड़ैल का आतंक मचा हुआ है। पिछले हफ्ते वो दरियागंज में केस फाइल हुआ है। अगला नंबर चांदनी चौक का है। चुड़ैल की नजर जो है ना चांदनी चौक की सुहागनों पे हो रखी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ना सेठ जी हाथ पे हाथ धर के ना बिल्कुल ऐसे बैठिए। ये इतनी बड़ी मटकी लेके बैठी है चुड़ैल के सर पे मारने के लिए। ज्यादा हंसने की जरूरत ना हो रखी है, ध्यान से सुनो। ऐसा है कि पिंकी जी के पास ना अभी टाइम की बहुत कमी हो रखी है। हाँ। वरना पिंकी जी किसी चुड़ैल वड़ैल से डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले ना है। ये क्या था मंगीला? क्या था ये? साहब जी मैं तो गला साफ कर रहा था। ऐसे को गला साफ करता है कि यहाँ पिंकी जी साफ होने लगे थे अभी? सॉरी साहब जी, डरपोक। अरे ये बताओ पिंकी जी, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आपने चुड़ैल को पकड़ने के लिए क्या तैयारी की है? ऐसा है सेठ जी, हाँ, पिंकी जी ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभी पिंकी जी जो है ना, हाँ, फिलहाल बहुत बिजी हो रखे, टाइम की बहुत कमी है। वो क्या है ना, अपने कमिश्नर साहब की बेटी की शादी हो रखी है।
वहां पे बिजी लगा दिया उन्होंने, पिंकी जी की ड्यूटी लगा दी। सारी केटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो पिंकी जी के कंधों पे है। हाँ, सारा कुछ तो आप ही के कंधे। मतलब ये हो रहा कि मतलब खुद गायब होके चुड़ैल को चपटने का न्योता दे रहे हो। इस टाइप के दरोगा हैं ये। इतने हंसने की बात नहीं है। पता है पिंकी जी के बारे में तुम्हें पता नहीं, शायद पिंकी जी का एक हाथ कढ़ाई में और दूसरा हाथ जो है वो पुलिस स्टेशन की फाइलों में होता है। हाँ। तेरा सर क्यों नहीं होता कढ़ाई में? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप होते ना तो उस चुड़ैल का सर कढ़ाई में होता। बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। ऐसा है कि पिंकी जी ने सारा इंतजाम कर लिया, क्योंकि पिंकी जी यहाँ नहीं होंगे तो पिंकी जी ने क्या किया है कि इस मोहल्ले की जितनी सुहागनें हैं उनकी जिम्मेदारी यहीं के निवासियों पे देती है। मतलब ये हो रखा है कि सबके नाम जो है इस मटकी के अंदर डाल दिए, पर्ची बना बना के ऐसे। अब इसमें से जो 2 नाम लस्सी के ऊपर आए हुए मक्खन की तरह मटकी के बाहर निकलेंगे पर्ची में, वो 2 जो होंगे वो इस मोहल्ले में गश्त देंगे पूरा 1 हफ्ता। अरे पिंकी जी, कैसी शर्तों में उलझा रहे हो? ये तो खुल्लम खुल्ला मौत को नहीं होता है। अरे ललित अंकल, इतना क्यों डर रहे हो यार तुम? ये क्या कर रहे हो दरोगा जी? मेरे फूल जैसे बच्चे को भरी जवानी में अनाथ करोगे क्या, चुड़ैल चिपटा के? ऐसा है, चुड़ैल अगर आ गई ना यहाँ तो सबको चिपटेगी वैसे भी, ठीक है ना? तो जो बोल रहे पिंकी जी चुपचाप करो और इस मटकी में हाथ डालो और 2 नाम निकालो। चलो एक बात बताऊं दरोगा जी, ये मैं मतलब शर्तियां कर सकता हूँ। मेरे नाम की पर्ची तो निकल ही ना सकती है। हाँ, अरे मैं लॉटरी का टिकट निकालता हूँ तो मेरे पड़ोसी का नाम निकल आता है। और वो जो तोता होता है ना, तोता जो सड़क पर भविष्य देखता है, सब पर्ची निकाल करती मैंने कहा भैया मेरे नाम की पर्ची निकाल, उसने भी मना कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे नाम की पर्ची तो निकलेगी ना। देख लो तुम देख लो। अब की बार आएगा सेठ जी। अरे देख बेटा। अरे ठीक है, तो पहली पर्ची पिंकी जी निकालते हैं। निकालो। ये डाला हाथ, डालो। जितने ये आई पर्ची तो है। सारे मंत्र पढ़ लियो ना निकलेगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे ये मुरारी बंसल कौन है यहाँ? मेरा नाम नहीं आता। आ गई भाई, आपका नाम तो आ गया। एक पर्ची तो निकल आई और ऐसा है कि दूसरी पर्ची ना पिंकी जी ने निकाले। ए छोटे, तू बड़ा लकी हो रखा है। चल डाल इसमें हाथ दूसरा और निकाल एक और पर्ची। चल निकाल, बताना आप किसके नाम की आएगी बेटा। दे दो साहब जी। खोलो भैया खोलो। देखो कौन है दूसरा लकी वन। ये छोटे कौन हो रखा है भैया? चाय पी ले। क्यों घूर रहे हैं मुझे? नहीं सेठ जी, हम घूर नहीं रहे थे। वो ना मैंने अभी देखा तुझे, अपनी काली काली आंखों से एक टक ही लगाए मुझे घूर रहा है तू। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम बड़े दिनों से गौर कर रहे थे कि आपके जैसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं अब। हाँ, मिलते ना है, डायरेक्ट अवतार लेते हैं। क्या चाहिए तुझे है? एक नौकर अपने मालिक की तारीफ बेकार में तो करेगा ना, कुछ तो तेरा मतलब है। सेठ जी बोल। वो दरअसल हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। तो बात करनी है तो बताना, ऐसे गुड़गुड़ाता रहेगा बस। जी सेठ जी, वो हमें दरअसल आपको ये बताना था कि बताना क्या बताना? तू ऐसे मुझे बताना था सेठ जी। अरे कुछ ना, ये कुछ बताना चाह रहा है। हाँ बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बता बता बता। पता नहीं क्या गुड़ 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 कर रहे हैं मुंह में। बोल। हाँ जी सेठ जी, वो हम ये कह रहे थे सेठ जी कि हमने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है सेठ जी।
जो बुबू है वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। और हमारी ये शादी एक बहुत बड़ा ढोंग है और इलायची जी को इस सब के बारे में हमेशा से मालूम था। और हम इलायची जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं और उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और हम चाहते हैं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम ऐसा कहना चाह रहे थे कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का ऐसी बात आके आपको कह सकता है, तो ऐसी बातों पे आप कतई भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल काल्पनिक है। और ऐसे लोग भड़काते रहते हैं। जमाना खराब है। क्या बकवास कर रहा तू? क्यों फिजूल की बातें कर रहा है? अरे और फिर ये जो मिसेस पंचम है, ये अच्छी खासी औरत है। ये मेरा मतलब है कि उनसे कोई लड़का क्यों कहेगा? है? अब चांदनी चौक में किसी की हिम्मत ना है कि मुझसे कोई इस तरीके से आके बात करे। बिल्कुल सही कहा पापा। अरे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे जिगरा खोखला हो रखा है ना लोगों का। बोलने कुछ और आते हैं आपके सामने, लेकिन बोल कुछ और देते हैं। तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे कभी अपनी किताबें निकाल के उनकी धूल झाड़ लिया कर। कम से कम किताबें तुझे देखेंगी अपनी आंखों के सामने तो दुआएं देंगी। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चल। पागल हो गई हूँ पढ़ के सुबह से। दिमाग खराब हो गया सुबह से पढ़ के। सुनो मैं सुबह से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्रेक ले लेती हूँ और ललित अंकल के साथ ना मूवी देखने जा रही हूँ। ललित के साथ क्यों जा रही है? तू सुनीता के साथ जा बस। क्यों? वो भी तो दोस्त है ना मेरा। अच्छा पापा ये बताइए कि ललित कैसा लगता है आपको? एक नंबर का रद्दी, किसी काम का ना है। जब से तेरा स्कूल खुला है ना, पहला एडमिशन है वो, और तब से लेकर आज तक वहीं टिका हुआ है। अरे यार ऐसी बातें मत बोलो, मैं भी तो फेल होती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी इंसान हूँ। अभी दिल का बहुत स्वीट है पापा। दाना, लेकिन चिचोर जैसी हरकतें हैं उसकी। चिचोरा नहीं पापा, क्यूट बोलते हैं, क्यूट। और पता है उनका फैमिली बिजनेस है बहुत ही बड़ा। अमीर लोग हैं, अमीर। लेकिन एक बात बता, तू ये अमीर गरीब के चक्कर में कब से पड़ गई? अरे कुकर में तेज जैसी जगह है उसकी। सही बात है। चुप रह। किसी काम का ना है वो, कोई काम हम ना करता। मुझे तो ना लगता कि वो कोई काम करता होगा। अरे यार ऐसे बड़े लोग ना छुप के काम करते हैं, दुनिया को दिखा के काम नहीं करते हैं। बहुत काम करता है वो। अच्छा भी हमें देर हो रही है, मूवी छूट जाएगी, तो मैं और ललित अंकल जा रहे। 500 रुपए दो ना जरा। 500 क्यों? टिकट। अरे पूरे मोहल्ले की टिकट निकालेगी क्या? दे दो ना बाबा, प्लीज 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 प्लीज। दे रहा हूँ। अरे तू भी ना अपने मतलब की बात करने आती है। 500 ही है बस। अरे ले जा ये। बताओ। थैंक यू पापा। ठीक है, तुम जल्दी आ जाइयो है। हाँ। अब देर मत लगाइयो। बाय जीजा जी। 500 रुपए की चमत लगा के जा रही है मेरे। क्या बच्चे हैं आजकल के, ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना है, और अपने जो है फिल्म देखने जा रहे हैं वो बाहर कहाँ देख रहे हैं? ना अगर बाहर जाने का मन है तो तुझे हमेशा के लिए बाहर भेज दूं। बोल। अरे काम में दिल लगा, बात कर रहा है बेकार की। जी सेठ जी। क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आपने हमें डरा दिया, हमें लगा वो चुड़ैल आई है। फिलहाल तो मुझे चुड़ैल से कम समझने की जरूरत भी मत कीजिएगा भी आप। हम कहाँ समझते हैं आपको कम? हाँ? सॉरी, वो क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं इलायची जी? हाँ, आप मेरे पापा से बात भी ना करें और मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती उसके ऊपर, है ना? आपने वो गाना सुना है, प्यार किया तो डरना क्या? इलायची जी, हमने ये गाना सुना है, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन हमने सेठ जी के मुंह से दूसरा गाना भी उन्हें गुनगुनाते हुए सुना है, मार दिया जाए
यहाँ छोड़ दिया जाए? यार यही ऐसा मतलब ऐसा था कि डरपोक इंसान को अपना दिल दे बैठी हूँ, गलत कर दिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी। एलआईसी देखिए, हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं हम डरपोक इंसान हैं, लेकिन अब समझ नहीं रही है, ऐसी बातें शांत और ठंडे माहौल में की जाती हैं। ये जगह ठंडी भी है और शांत भी। अब बोलिए। अरे एलआईसी जी, आप क्या कर रही हैं? अगर सेठ जी ने हमें एक साथ देख लिया ना यहाँ गुसल खाने में, तो इतिहास में हम पहले इंसान होंगे जिसकी समाधि गुसल खाने में बनेगी। जीजा जी, अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना तो पापा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाधि बन जाएगी, क्योंकि ये शुभ काम मुझे करने में बहुत मजा आएगा। आपकी यही प्रॉब्लम है ना कि पिंटू भाभी के होते हुए पापा आपकी शादी मुझसे नहीं कराएंगे, राइट? जी एलआईसी जी, वही तो हम कह रहे हैं। तो बस पिंटू भाभी को रास्ते से हटाने का रास्ता यानी कि आइडिया मुझे मिल गया है। अरे कौन है मैं? अरे तू इलायची की आवाज में फिर से बात कर रहा है? अरे मैंने तुझसे कहा है डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बनना छोड़ दे, मैं बेकरी में ट्राई कर, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा तुझे। बाहर निकल चल। पापा। अरे तूने आवाज के साथ साथ इलायची की शक्ल भी बना ली। क्या इलायची की शक्ल? कौन बनाएगा मेरी शक्ल? कैसी बातें कर रही हो? मैं इलायची हूँ। अरे हाँ, तू तो इलायची है। नाली ब्लॉक है ना हमारे बाथरूम की, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊंगी अब। अच्छा चल कोई बात ना, सुन, मुझे आवाज लगा लियो, मुझे भी जाना है। ठीक है ठीक है, जाओ। हाँ कोई बात ना। अरे करूँ, प्लम्बर को बुला, देख बाथरूम में क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब है। अरे करूँ, देख मेहमान आ गए। अरे आजा ले यहाँ रख दो सामान। नमस्ते नमस्ते। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा भाई, तो आपकी बेटी ना आई? हाँ आई है ना साथ में, अभी बुलाता हूँ। अरे राजेश्वरी, भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी बेटी जो है वो दिखने में विदेशी लग रही है। वो क्या है ना, जब ये पैदा हुई थी ना तो हम लोग विदेश में ही थे, तो मैंने इसकी माँ सरला से पूछा था कि हमारी बेटी विदेशी क्यों लगती है। हाँ, तो इसकी माँ ने मुझे एक ज्ञान की बात बताई थी कि जो जहां रहता है ना तो वो वैसा ही लगता है। अभी विदेश में रह के हिंदुस्तानी दिखने वाले बच्चे थोड़ी ना पैदा होंगे। भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही भूले हैं। अरे वाह भाई वाह, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझू ना। राजेश्वरी, तुमको तो लड़का पसंद है ना? तो एक काम करते हैं, परसों मंगनी रख लेते हैं, बताइए ठीक है? एक मिनट यार, किसका फोन आया? हेलो, क्या चुड़ैल ने सुहागनों पे हमला कर दिया? चल अभी फोन रख, बाद में बात करता हूं। ओके बाय। अरे बाय यार। साईं, वड़ी मैं ये क्या सुन रहा हूं? चांदनी चौक में चुड़ैल ने सुहागनों पे हमला कर दिया। अब तो ये शादी कैसे हो सकती है? देखिए, शादी जो है बिल्कुल सादा तरीके से होगी, नो ताम झाम, और लड़की हमें बिल्कुल 1.5 कपड़ों में चाहिए, क्योंकि राजेश्वरी को देख के लग नहीं रहा है कि इनको कोई खास कपड़ों का शौक होगा। तो चुड़ैल को पता चलेगा ही नहीं कि मतलब ये सुहागन है भी कि नहीं। क्यों, क्लियर सी बात है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हो जाएगा सब। ठीक है, तो आप इतनी जिद करते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, इतना बड़ा हाड़ मास का आदमी हम आपको दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? 50,000 रुपया। 50,000? वो क्यों? हम लड़के वाले होके इनको पैसे क्यों दें? अरे जी क्या कर रही है, संस्कारी लड़की है, 50,000 दे दो, कोई टेंशन नहीं। तो कोई ऐसी मिल जाएंगे 50,000 साहब आपको, कोई ऐसी बात नहीं है।
अरे देखिए भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये 50,000 किस लिए ले रहे हैं? देखो, हम अपनी बेटी की शादी इतने रिस्क में कर रहे हैं और मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं, तो मैं भी तो देखूं आप कुछ खर्च कर सकते हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं हो तो वही मुझे कौन सा खर्चा करना है, खर्चा तो ये दोनों ही करेंगे ना। हाँ सही है जी, 50,000 मिल जाएंगे आपको, टेंशन नहीं, मिल जाएंगे 50,000, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? देखा, इसके मन में बिल्कुल खोट नहीं है। डाडो सुठो छोकरो आ, डाडो सुठो छोकरो आ। सुनीता जी, क्या है यार ये? बाहर बिठा के रखा है, हमारी ठंडक हमारी कुकड़ी बंधी है, ऊपर से चुड़ैल का डर, पता नहीं किधर से आदम के। आप भी ना। मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो खुद कुक्कड़ बोला पड़ा ठंड के मारे। ये इलू का डिसीजन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का, मेरी गलती नहीं है। ए, मुझे मत बोल, और जो प्लान है पहले वो सुन लो, ओके? हाँ सुनाओ। बेटा भाभी देखो, आपको ये नाटक करना है, क्या चुड़ैल उठा के ले गई आपको, ओके? अरे रब्बा इलू, यार तूने चुड़ैल से भी सेटिंग कर ली। इलू यार, बाय गॉड, तू ना दुनिया की सबसे बड़ी जुगाड़ू है। हाँ, तू ना दुनिया की सबसे बड़ी वाली फूल गोभी। ओह सो क्यूट। अरे यार, चुड़ैल कुछ नहीं होती है, सब झूठ है, नाटक करना है। अरे यार इलायची, नाटक तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर सचमुच चुड़ैल चिपक गई तो ना मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मेरे रहते ना आपको कोई और चुड़ैल नहीं चिपक सकती। मेरा मतलब है मैं ही चिपक सकती हूँ बस। टेंशन खत्म ना। अरे पिंटू जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक सुनो है किसी के मतलब कोई आपसे आके चिपक जाए। इलू, पिंटू जी को चुड़ैल से बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो ले लो। पिंटू जी ध्यान से। अरे बताइए आगे प्लान क्या है इलायची जी? देखो, यहाँ पिंटू भाभी गायब, तो वहाँ जीजा जी कहाँ रहे? कुंवारे। और मुझे भी राजेश खन्ना जी मिल जाएंगे। इलायची जी, ये पिंटू को गायब कैसे करेंगे? अरे हाँ यार, वही प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई आता जाता ना हो। एक जगह है ऐसी जहाँ कोई नहीं आता जाता। अरे रेलवे पुल के पीछे पार्क है ना, वहाँ कोई नहीं आता जाता। हम सुनीता जी तो गए हैं कई बार, है ना? हाँ, पहली बात तो वो चांदनी चौक के आशिकों का अड्डा है। और दूसरी बात, अरे यार आधा चांदनी चौक इनके पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। जैसे इनके गायब होने की खबर पता चलेगी ना, धरने हो जाएंगे। अरे बवाल मच जाएगा ना ढूंढने के लिए। पिंटू, एक काम करना भाई, तो टंकी में क्यों नहीं छुप जाता यार, एक दिन की तो बात है। तू साले फालतू की बात ना कर। यहाँ आगे आने के सामने कुकड़ी बंधी, तू कह रहा टंकी में चला जाऊं? अरे पानी में रहना पूरा दिन तो कुकड़ी बन जाएगी मेरी, खून जम जाएगा, शाम तक लाश तैरेगी मेरी। अरे समझाओ इसे समझाओ ना। अरे चुप करो। इलू, जो हमारे घर के पीछे वाला गोदाम है जहाँ पे हम स्कूल से बंक मार के जाते हैं ना सोने के लिए, हाँ, वहाँ छुपा देते पिंटू भाभी को, किसी को नहीं पता लगेगा। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ना थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कभी गायब नहीं हुए ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो ये ठंड में कुकड़ी बंदी, ऊपर से चुड़ैल का डर। पिंटू जी, अगर आपने ज्यादा चू चपड़ की ना गायब होने के लिए, तो मुझे चुड़ैल बनने में देर नहीं लगेगी। अबे बिल्कुल सही कह रही है, हमने कितनी बार देखा है। नहीं इलायची जी, हम दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि हमने आपके अंदर वो क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी चुड़ैल कितनी बार देखी है ना। लव यू टू। फिर से बन के दिखाऊं? अगली बार बोलने से पहले ना थोड़ा सोच समझ लेना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये कोयला ना आपके मुंह में से रख दूंगी मैं, फिर बोल के दिखाना मुझे। समझ में आ गया प्लान?
रेडी रहना सबके सब, ओके? रेडी पिंटू भाभी, पिंटू जी। ये था क्या? ये बुबू मतलब पिंटू, ये क्या था? ये आवाज क्या थी? क्या चुड़ैल की आवाज है? हड्डी कांप रही मेरी ठंड में। ये दरोगा ने कितना बुरा फंसाया बताओ। खुद तो इस कड़कड़ाती ठंड में रजाई में घुस के स्वेटर बुन रहा होगा, और हमसे कह रही है इस कड़कड़ाती ठंड में चक्कर लगाओ मोहल्ले की। सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कसम से जैसे जैसे फ्रिज के अंदर में चक्कर लगा रहा हूँ। इतना स्वार्थी मत बन। जितनी सुहागने है ना, उनकी दुआ लगेगी। अरे पुण्य का काम कर रहा है तू। सेठ जी, स्वार्थी मैं ना हूँ। कैसी आवाजें आ रही है मोहल्ले में, पहली बार सुन रहा हूँ। सेठ जी, कह दो कि तुम ये आवाजें निकाल रहे हो मुझे डराने के लिए। छन 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 पायलोगी। मैं के पैरों में पायल पहने की बात कर रहा है बेकार की। दीदी मैं ये कह रही हूँ, इतनी रात में ठंड में इतनी कहाँ भटक रही हैं आप? सीढ़ी लगता है गई। चुड़ैल जी, मेरी मांग देखो, भरी नहीं है। मैं सुहागन नहीं हूँ। सही कह रहे सेठ जी, इनको बता दो मैं भी तो कुंवारा हूँ, मेरी तो शादी ना हुई अभी तक। तुम दोनों मुझे पकड़ने आए हो? ना, हम पकड़ने नहीं आए हैं। हमने शाम को राजमा खाया था तो उसे बचाने के लिए टहलने निकले थे। हाथ में डंडा लेकर? नहीं, डंडा लेके आपको मारने नहीं निकले थे। क्या है, चांदनी चौक में रात में बहुत कुत्ते आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कुत्तों को मार के भगा दूं जिससे रास्ता साफ हो जाए, आपको टहलने में गलियों में दिक्कत ना हो, आराम से टहलो। दिक्कत तो अब तुम्हें होगी। ये चश्मिश दो सुहागनों के बराबर है, आज इसको ही ले जाऊंगी। चुड़ैल जी, नाच चपटने का कोई तरीका हो तो बताइए। मतलब इसके बदले में अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार हैं।
3,000 3,000 अभी लूंगी। छोटे ये 3,000 का क्या करेगी? 3,000 रुपए लेके जाएगी सरोजनी नगर, वहां से लहंगे खरीदेगी। 3,000 अभी दोगे तो किसी स्वागत को उठा के नहीं ले जाऊंगी। मेरे पास 2,000 है। 2 सेठ जी हर टाइम पे तुम ऐसी कंजूसी करते। चलो एक काम करो, 2,000 दे दो, नहीं तो ये अभी चिपक जाएगी। सेठ जी ढीले करो, ढीले करो, ढीले करो। ढीले कर दिए, ढीले कर दिए, ढीले कर दिए। 1,000 और ले आती। पूछ दीदी चुड़ैल जी, अभी इस टाइम पे 2,000 है सेठ जी के पास, ये रख लो, इसी से काम चला लो। अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरे भैया बड़ी ठंड है। ए यार, जी भाई 2,000 रुपया कमाई तो एक सप्ताह तक रोज लूटूंगा। सेठ जी और छोटे है खूब गश्त लगावे निकले अपनी। ये अच्छा तरीका है उन्हें लूटवे को और सबक ही सिखावे को। अब तो उन्हें सिर्फ चुड़ैल ही बचा सके मुझसे। अरे जल्दी ना करो। ओहो, आ रही हूँ ना इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? ये लो मूली के पराठे। करूँ तू भी ना, कितनी बार मना किया मैंने, तू सुबह सुबह मुझे जो है मूली के पराठे बना के मत दिया कर। अरे दुकान पे ग्राहक आने से पहले ही जो है तू उनके भगाने का इंतजाम कर देती है। कमाल कर दिया तूने अभी। ओहो, खा लो ना इलायची के पापा, अच्छे से हींग डाली है, खा लो। खा तो लूंगा ही, लेकिन अब समझ ना रही है तू। जी जी अच्छे 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 जी जी जी। ओके जीजा, क्या है? वो 50,000 रुपए चाहिए था ना। वो ससुर जी आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तब इंतजाम तो करना ही पड़ेगा भाई, क्या कर रहे हैं। 50,000 सुन, ये 2,000 के नोटों का ना पेड़ लगाया आंगन में, वहां से तोड़ के दे दूंगा, ठीक है? देखा जी कितना स्वार्थी और कंजूस आदमी है यार मेरे। अभी मेरी गिरती बसी भी ना है और ये तोड़ने की बात कर रहा है। देखो तुमने मुझसे वादा किया था, याद रखना इस बात को। इलायची के पापा, ये गलत बात है। मेरे भाई की 50,000 की भी औकात ना है क्या? इसकी तो 2,000 की भी ना है। मेरे तो भागे फूट गए। जी मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू चटंकी के सामने रोया मत कर। कोई बात नहीं, ज्यादा क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, हमेशा उसकी छाती में मूंग डालूंगा। अरे तू चटंगी, मैं मजाक कर रहा था। कैसी बातें कर रहा तू? तेरा मेरा रिश्ता क्या बता, जीजा साले का है ना, तो मजाक तो कर ही सकता हूँ। अरे तो भैया, तो मैं भी तो मजाक कर रहा था तुमसे। कैसी बातें करते हैं? अच्छा सुन, मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बाद एक भी चीज मत मांगी हो मुझसे। तुम्हारी कसम कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कैसी बात कर, बात है हमारी। चल तो ठीक है। मेरे तो भाग ही खुल गए। भाग खुलना चाहिए। चलो नाटक शो करते, ठीक है? अच्छा सुनिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे डरना ही है। इलायची जी, ये ड्रामा यार। सेठ जी, सेठ जी। क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? सेठ जी, सेठ जी बूबू, सेठ जी बूबू को। अरे क्या हुआ मेरी पिंटू को? हाँ?
मेरा मतलब ये कि हमारी पिंटू जी को। सेठ जी हमारी बुबू को नजला हो गया? नहीं आंटी जी, सेठ जी हमारी बुबू को दाढ़ी निकल आई उसकी। नहीं सेठ जी। अरे यार आप ऐसे रो रहे हैं, मुझे लगता है कि पिंटू भाभी को चुड़ैल उठा के ले गई क्या? हाँ जी नहीं जी। हाँ सेठ जी बुबू कल रात से गायब है, लगता है कि उसे चुड़ैल उठा के ले गई है सेठ जी। अरे ऐसे कैसे चुड़ैल उठा के ले गई? हो सकता है वो अपनी सहेली के घर गई हो। नहीं सेठ जी, उनकी कोई सहेली नहीं है, उनकी सहेली सहेला सब कुछ हम थे सेठ जी, हम। अरे पर ये सब कब हो गया और तुमने हमें रात को क्यों नहीं बताया? आंटी जी अब हम क्या बताते, रात को बुबू ने हमारे लिए राजमा चावल बनाए थे और खाना खाने के बाद उनके पेट पे कुछ मरोड़ सी उठी। उन्होंने हमसे कहा कि वो बाहर टहलने जा रही है और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आई। बुबू मेरे तो बहुत टूट गए। हम उस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाय कीड़े पड़े उस चुड़ैल को, हमारी भोली भाली पिंटू भाभी को ढक के बताओ। हाय कितनी यादें जुड़ी थी मेरी पिंटू जी के साथ में। उन्हें देख के मेरा दिन कैसे निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। हमारी पिंटू जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी पिंटू जी। हाय राम, उस चुड़ैल को सारी सुहागनें छोड़ के हमारी पिंटू ही मिली थी। वो मिश्राइन को भी ले जा सकती थी, वो तो खुद ही चुड़ैल लगती है। ए बस जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि कल रात मैं और छोटे जो है वो पहरेदारी कर रहे थे यहाँ गली में, तभी चुड़ैल आई और 2000 रुपए ले गई और ये भी कह के गई कि आज मैं किसी को ना ले जाऊंगी। बताओ क्या जमाना आ गया है। इंसान तो क्या, अब तो चुड़ैल भी अपने वादे की पक्की ना रही। पापा हाँ कि भरी जवानी में जीजा जी अकेले कैसे संभालेंगे अपने आप को? जीजा जी आप प्लीज टेंशन मत लेना, जब तक पिंटू भाभी नहीं आ जाती ना मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अरे क्या बात कर रही है तू? तू क्यों उसका ख्याल रखेगी? तू इसकी बीवी है। जी सेठ जी। अरे बुबू बुबू, अरे क्यों रो रहा है तू? हैं? अभी चल तो रहे पिंकी दरोगा के पास सारी बात बताने। चल। हाँ दरोगा के पास। अब दरोगा जी, हवलदार जी, दरोगा जी कहाँ है? दरोगा जी कमिश्नर साहब के घर गए हैं। उनकी बेटी की शादी है ना, तो लड्डू बना रही है। क्या बात हो गई सेठ जी? अरे मंगी भाई साहब, वो बुबू को वो चुड़ैल उठा के ले गई है जी। कल रात वो खाना खाकर थोड़ा सा टहलने निकली, बस तब से ही गायब है। सेठ जी तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात बताइए सेठ जी। हाँ आप और छोटे दोनों गश्त लगा रहे थे ना, फिर ऐसे कैसे हो गया? अब क्या होता है हवलदार जी, वो हम गश्त लगा रहे थे तभी चुड़ैल आ गई, तो हमसे बोली कि 2000 रुपए दो। हमने कहा क्यों? बोले अगर 2000 रुपए दोगे तो फिर मैं आज रात किसी को ना उठाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे 2000 रुपए दे दिए। लेकिन देखो जबान की कैसी निकली है, फिर भी उसके बाद इसकी बीवी को उठा के ले गई। बताइए क्या जमाना आ गया है, जबान की तो कोई कीमत ही ना रह गई। इसलिए आप चुड़ैल के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए अभी। जी जी बिल्कुल, बहुत गलत हुआ सेठ जी, 1 मिनट अभी लिख रही हूँ। सेठ जी हुलिया बताइए। हुलिया? कपड़े कैसे पहन रखी थी वो, कैसे दिखती थी? हाँ हाँ, उसने वो शादी का लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। ऐसा ऐसा ये रखा है। हाँ जी। हाँ, और उसके किनारे जो है वो हरे कलर के थे, बॉर्डर एकदम। हाँ हाँ देखो हरे कलर के हैं। और उसका जो ब्लाउज था उसके यहाँ पे ऐसा पीले कलर का वो हो रखा था, तो चमकीला। हाँ हाँ ये ऐसी। एक बात आओ हवलदार जी। जी ये बताओ आपने चुड़ैल के कपड़े अपने थाने में क्यों रख रखे? अरे सेठ जी, वो कल बिजिंदर आया था, वो कह रहा था उसकी बहन की शादी है, तो वो मुझसे मांग कर ले गया और अभी अभी तो रख कर गया है। उसका मतलब
विजेंद्र चुड़ैल बन के आया और मुझसे 2000 रुपए हट के ले गया। अच्छा ये बात है, तो कोई नहीं सेठ जी, मैं विजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट लिख देता हूँ। हवलदार जी अब तो उससे मेरा डंडा निपटेगा। देखो सुनो, ये बात जो अपने तक ही रखियो, चिंता ना करो, अपने तक ही रखियो। चल तो तू टेंशन को ले रहा, मैं हूं ना। चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में जरूर आएगी, क्यों पुष्पा? मतलब समझे नहीं सर। मूंगफली छिल। अरे कब तक ऐसा मुंह लटकाए बैठा रहेगा तू, ये बता। हम लोगों को भी बड़ा दुख है उनके मतलब ऐसे जाने का। अब देख, जब तक लाश ना मिल जाए ना तब तक यकीन कैसा कर ले, तू बता। जी हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? ले तू और आ गई। अभी अभी इस टंटन को लंबा भाषण दे के चुका हूँ मैं। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। पापा मैं जानती हूँ कि जीजा जी इतना दुखी क्यों है। जरूर वो अपने बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, है ना? नहीं इलायची जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हमारा और बुबू का रिश्ता एकदम पावन रिश्ता था। हाँ? हम लोगों का मन का रिश्ता था। तन से जुड़ने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। क्या क्या कह रहा है तू? मतलब मैं कुछ समझा ना। मतलब हमारी बुबू एकदम धार्मिक किस्म की इंसान थी, उनके लिए ये सब पाप था सेठ जी। सुना आपने पापा? यार मतलब जीजा ने भाग के शादी की थी और शादी से हुई नहीं थी, है ना पापा? और ऑन पेपर जीजा जी की वाइफ थी ही नहीं, है ना पापा? तो इसका मतलब पापा जीजा जी सिंगल है। अरे ये तो कवारे है। जीजा जी मैं तो कह रही हूँ ना, आपको ना मतलब कोई सुंदर सुशील कमसिन लड़की देख के ना उससे शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? अरे कैसी बातें कर रही है तू? है अभी पहली बीवी की चिता जली ना और तू दूसरी शादी करने की तैयारी करने की बात कर रही है। पापा प्लीज, पहली शादी नहीं थी और आप क्या चाहते हैं? जीजा जी कैसे सहेंगे ये गम अकेले? पर इलायची जी इस समय तो हमारी 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। पापा इनसे कहिए ना कि हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला है। अरे यार नए कलाकारों को ना बड़े बड़े मौके मिलते हैं और इनसे इन्हें बताइए कि जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी, है ना पापा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने काम पे दिल लगाए, है ना? क्योंकि देख शादी का सीजन है, बहुत सारे ग्राहक आएंगे तो ऐसा मौका ही ना मिलेगा कुछ सोचने का, तो इसे याद भी ना आएगी उनकी। कितने मतलब ही आप पापा, हद ही होगी। अरे यार जीजा जी के सामने देखो, मतलब एक मतलब भरी जवानी खड़ी है और आप ऐसा बोल रहे हैं। सोचो अगर इन्हें दारू जुए की लत लग गई ना तो हो क्या काम आपकी दुकान का, समझ रहे हो कि नहीं? ना मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। इलायची जी आपकी सारी बातें सही हैं, पर हम अपनी बुबू को कतई नहीं भुला पाएंगे। जीजा जी संभालिए अपने आप को। आप जानते हैं जीजा जी और पापा, पता है पिंटू भाभी ने मुझसे क्या कहा था कि इलायची जी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घूघू को ना आप ही संभालेंगी। अब देखो ना इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं पापा? अरे तू क्यों उठाएगी इसकी जिम्मेदारी? मैं हूं ना। बैठ। पापा प्लीज। और जीजा जी अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सुन लीजिए। आपकी शादी हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था दोनों के बीच, तो आपने एवी टेंशन मतलब अपने दिमाग में बांध के चल रहे हो। मुझे तो लगता है ना भगवान जी ने ना आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, है ना पापा? तो मुझे तो लगता है कि आपको ना एक सुंदर सुशील लड़की, कम से लड़की से ना शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? ना मैं कुछ समझ ना पा रहा हूँ अभी। वरना आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, बता रही हूँ मैं। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। एंड में आ गया यहाँ इलायची, है ना पापा? ना मेरी समझ में ही ना आ रहा कुछ, तब मुझे सोचने का थोड़ा मौका दे, फिर मैं बताऊंगा। पर है ना पापा? हाँ है ना? हाँ। देखा पापा है ना, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे, है ना पापा? हाँ ठीक तो मैं कर दूंगा। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी की रस्म छोड़ के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। कुछ ठीक ना है साहब जी। चुड़ैल जो है ना पिंटू भाभी को उठा के ले गई
क्या जी। पिंटू, आप पिंटू भाभी को? पिंटू जी तो एक आइटम जी मतलब उनके जैसी लेडीज पूरी चांदनी चौक में ना थी। पिंकी जी ने सेठ जी की और वो छोटे की ड्यूटी लगा रखी थी वहां, उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया। तो पिंकी जी को समझ नहीं आता कि लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकते। उन्हें किया है आज तक। शादी में तो ये कह रहा था कि आपने ड्यूटी लगाई थी, लेकिन हो सकता है उन दोनों ने ड्यूटी के टाइम टिका लिए होंगे, होश में ना रहे होंगे, इसलिए ड्यूटी नहीं कर पाए। अरे मंगीलाल तू बता, पिंकी जी क्या करे क्या करे? यहाँ बैठ के ड्यूटी दे चांदनी चौक में, या फिर उधर कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी जाके लगाए? यहाँ बता। तो सर आप एक काम कीजिए, आप आराम से ना मेहंदी लगाइए। और रही बात उन दोनों की, तो सर उनके ऊपर नजर मैं रखूंगा। हाई प्रोफाइल केस है सर, ऐसे न जाने दूंगा। अच्छा जी क्या बात है मंगीलाल, तू एकदम इतनी मुस्तैदी तो तूने कभी आज तक थाने में ना दिखाई। अब तो एकदम मतलब ऐसा हो गया तेरा कि बस काम ही पूजा, बाकी कोई ना दूजा। ऐसा क्या बात हो गई? गुड क्वेश्चन साहब जी। तो क्या है ना साहब जी कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में ना ऊपर वालों की नजर हम नीचे वालों पर होती है। क्या है ना, जब कोई सुराग हाथ लग जाएगा तो प्रमोशन भी हाथ लग जाएंगी। अब कोई बेवकूफी होगा जो इतना अच्छा खासा मौका हाथ से जाने देगा। साहब जी आज रात मैं दुल्हन के ड्रेस पहन के पूरे चांदनी चौक पे गश्त करूंगा और उस चुड़ैल को दबोच लूंगा। ना ना मंगीलाल, कैसी बातें कर रही है तू? पिंकी जी के रहते तू ये ऐसा खतरा मोल लगा? ना ना ना, पिंकी जी आज रात दुल्हन की ड्रेस में चांदनी चौक में गश्त लगाएंगे और चुड़ैल को पकड़ कर दिखाएंगे। पर वो दुल्हन की ड्रेस आएगी कहाँ से? सर है? मेरे पास ना एक ब्यूटीफुल सी दुल्हन की साड़ी रखी है। हाँ 500 लगेंगे। क्या लगेंगे? 500। हाँ ठीक है ठीक है, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ये पंचम ने भी ना रो रो के बुरा हाल कर दिया। समझ ना आ रहा कि कैसे करूं, क्या समझाऊं उसे, कुछ पल्ले ना पड़ रहा मेरे। जो भी है, अब पिंटू की याद तो आएगी ना इलायची के पापा। अरे राम साईं, अरे ओम साईं, चुले लाल साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। अरे इधर बैठो, आप इधर आइए 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 आइए। बड़ी केड़ो आला साईं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम तो कब से अपने दिल की कालीन को बिछाए बैठे हैं। आप आए अपने मुलायम मुलायम पैरों से मसल के चले जाए, कसम से बता रहे। और भाई साहब केड़ो वाला सुठो हाल। और सगाई की तैयारी तो पूरी हो गई ना। मैं तो लड़के के लिए खीड़े की अंगूठी भी लाने वाला था, फिर सोचा एक बार चुड़ैल का मामला निपट जाए उसके बाद ले लूंगा। देखिए ऐसा है कि सगाई का कार्यक्रम तो अभी ना हो पाएगा। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि मेरी दुकान पर जो लड़का काम करता है उसकी बीवी है, मतलब उसका नाम पिंटू है, उसे चुड़ैल उठा के ले गई, तो पूरा घर जो है सदमे में है भाई साहब। बस ये तो वाकई में दुख की बात है, लेकिन पैसे तो निकलवा लिए ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो करारे नोट अपने जेब में लेके बैठे हुए हैं। लो भैया ये पूरे 50,000 रुपए अपने गिन ले। भैया आता चलता है। चलो चलो राजेश्वरी, चलो स्विट्जरलैंड भी जाना है, तुम्हारा हनीमून की तैयारी भी करना है, शादी। जल्दी आओ, थोड़ा ऑर्डर जरूर करो। अरे बस इलायची जी, कितना डालेंगी आप? डाल दो। अरे क्या 3 लोगों का खून हुआ है क्या? चलो मैं जाती हूँ। सुनिए, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ अरे यार डरो मत, प्यार नहीं करती क्या मुझसे? वैसे क्यूट लग रहा, डरते हो क्या भाई? ऐसे कैसे? लव यू तो बोल दो। अरे हाँ लव यू टू। सेठ जी सेठ जी, अरे अरे क्या हुआ? जीजा जी क्या हो रहा है? उठो, अरे उठो यार। अबे उठ। हम लूट गए सेठ जी। यार उठाओ यार इन्हें।
अबे क्या हो गया? अबे क्या हो गया? चुड़ैल चिपट गई क्या? सेठ जी बुबू के कपड़े सेठ जी गायब होने से पहले बुबू ने यही कपड़े पहने थे सेठ जी। बुबू मिसेस पंचम के कपड़े? अबे तुझे कहाँ मिल गए? सेठ जी हम बुबू को ढूंढने के लिए बस अड्डे गए थे और बस अड्डे के पीछे जाके देखा तो खून से लथपथ सारी सेठ जी। बुबू मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसी। ओह माय गॉड। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसी। ओह माय गॉड। मैं तो आपको विधवा भी नहीं कह सकती जीजा जी, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं थी ना। तो अब फिर से कुंवारे हो कि जीजा जी? अबे बर्तन सेठ जी बचाब। हाँ भाई सुन, ये मान के चल, ये हो सकता है कि मिसेस पंचम का दाना पानी इतना ही लिखा हो। नहीं सेठ जी, हमारी बुबू 10-10 पराठे खाने वाली औरत थी। पूरा चांदनी चौक उनके पीछे पड़ा था, लेकिन हमारी बुबू हमारे सिवा किसी को घास तक नहीं डालती थी सेठ जी। हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह पाएंगे। पंचम बेटा धीरज से काम लो। हाँ, पिंटू को दुनिया की नजर लग गई है। जीजा जी, ये आंसू की नदी बहाने से पिंटू भाभी वापस नहीं आ जाएंगे। मत रोइए। स्टॉप स्टॉप जीजा जी, स्टॉप। नहीं जी, हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह सकते। बुबू मैं जानती हूँ जीजा जी, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, पर आपका ये जो दुख है ना, ये तभी जाएगा जब आप दूसरी, मतलब पहली शादी कर लेंगे, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं है ना। जीजा जी, आपको ना एक सुंदर सुशील कमसिन लड़की की जरूरत है, वो जैसे आपकी जिंदगी में आएगी ना, आपके दुख सारे उड़ जाएंगे, है ना पापा? हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अब देख, ऐसा है कहीं ऐसा ना हो कि मिसेस पंचम की आत्मा यहीं कहीं भटक रही हो। अब ऑन पेपर ना सही, लेकिन अपनी बीवी की आत्मा से डरना तो चाहिए। नहीं इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो तो बड़ी प्यारी बच्ची थी और पंचम से कितना प्यार करती थी। वो कभी पंचम का बुरा नहीं चाहेगी, भले ही भगवान ने उसे खूबसूरती छन्नी में छान के दिया हो, लेकिन उसका दिल बड़ा साफ था। अरे यार, लेकिन उनकी हालत देखो, जीजा जी की हालत देखो यार। मुझे तो लगता है वो ना, मतलब ना दिमागी संतुलन खो देंगे। उनकी शादी कराओ अभी के अभी। इलायची बेटा, तू ना सच्चे प्यार को नहीं समझती है। देख, अभी पंचम है ना, पिंटू के गम में दुखी है। इसे थोड़ा शोक कर लेने दे, दिल का गुब्बार फूटेगा ना तो सारे दुख दर्द बाहर आ जाएंगे। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। और देख, वैसे भी अभी ये शादी करने की हालत में ना है। अरे उनकी हालत देखो यार, थोड़ी देर और शादी नहीं कराई ना आपने तो ये ना सदमे में आके ना कहीं दिल्ली से ना भाग जाए। ना, ये चला जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? हाँ, इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं। हाँ, कल ही शोक सभा कर लो, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी है। शुभ काम? हाँ पापा, शुभ काम ही है ना। वो क्या है ना, हम प्रार्थना करेंगे ना उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो इसे शुभ काम कहते हैं। फिर शादी भी करानी है उनकी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे जीजा ना, बल्कि एक जवान लड़की शादी के लिए तैयार खड़ी है। पापा, जवान लड़की के लिए ना कोई उसका ख्याल रखने के लिए होता है। जीजा जी के लिए हम ही उनकी फैमिली, हम ही उनका ख्याल रखेंगे ना पापा। हाँ, ये तू सही कह रही है बेटा। नहीं ना,
शादी कर देंगे इसकी। लेकिन कल सुबह सबसे पहले हम मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं, इसलिए सब लोग जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। छोड़िए, अबे चल, अबे अरे बुबा, बुबा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।